हेलो फ्रेंड्स, आप से लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का हमारा इतिहास और नागरिक जीवन यूपी बोर्ड का पाठ 1। पाठ का नाम है यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन। तो देखिए दोस्तों, हम इस पाठ का सभी प्रश्न उत्तर देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि प्रश्न 1 है बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न है अमेरिका की खोज की थी। विकल्प है कोलंबस ने, हॉकिंस ने, वास्को डी गामा ने, सर थॉमस रो ने। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा कोलंबस ने। अगला प्रश्न 2 नंबर है भारत में सर्वप्रथम कौन सा यूरोपीय व्यापारी आया था। विकल्प है अंग्रेज, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डच। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा पुर्तगाली। अगला प्रश्न 2 नंबर है अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1 है किस यंत्र के आविष्कार से लंबी समुद्री यात्राएं आसान हो गई। इसका उत्तर हो जाएगा कुतुबनुमा। अगला है वास्को डी गामा किस देश का निवासी था। इसका उत्तर हो जाएगा पुर्तगाल का। अगला प्रश्न 3 नंबर मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत कौन था। इसका उत्तर हो जाएगा कैप्टन हॉकिंस। अगला प्रश्न 3 नंबर है लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न है भारत और यूरोप के मध्य होने वाले व्यापारिक मार्गों के बारे में लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा भारत और यूरोप के मध्य व्यापार जल और थल मार्ग द्वारा होता था। इन मार्गों की संख्या 3 थी। पहला मार्ग फारस की खाड़ी से होता हुआ समुद्री मार्ग का था। इस मार्ग से इराक, तुर्की, वेनिस और जिनेवा से व्यापार होता था। दूसरा मार्ग लाल सागर से अलेक्जेंड्रिया का था, जहां से समुद्र द्वारा वेनिस और जिनेवा को जाया जाता था। तीसरा मार्ग मध्य एशिया से मिस्र और यूरोप के लिए था। अगला प्रश्न 2 नंबर है व्यापारिक कंपनी से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा व्यापारिक कंपनियों का अर्थ है व्यापार में कई लोगों की हिस्सेदारी। सभी हिस्सेदार व्यापार में अपनी अपनी पूंजी लगाते थे और लगाई गई पूंजी के अनुपात में व्यापार से होने वाले मुनाफे को आपस में बांट लेते थे। अगला प्रश्न 4 नंबर है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है पुराने यूरोपीय व्यापारिक मार्ग कौन से थे। नए व्यापारिक मार्गों की खोज क्यों शुरू हुई। इसका उत्तर हो जाएगा भारत और यूरोप के मध्य व्यापार जल और थल मार्ग द्वारा होता था। इन मार्गों की संख्या 3 थी। पहला मार्ग फारस की खाड़ी से होता हुआ समुद्री मार्ग का था। दूसरा मार्ग लाल सागर से अलेक्जेंड्रिया का था, जहां से समुद्र द्वारा वेनिस और जिनेवा को जाया जाता था। तीसरा मार्ग मध्य एशिया से यूरोप के लिए था। 15वीं शताब्दी यानी 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर तुर्की ने अपना अधिकार कर लिया। अब तुर्कों ने यूरोप और भारत के मध्य पुरानी सभी संचार माध्यमों को बंद कर दिया। कुस्तुनतुनिया नगर व्यापार मार्ग का मुख्य द्वार था, अतः व्यापार के लिए यूरोप के व्यापारियों को कुस्तुनतुनिया नगर पार करना पड़ता था। लेकिन तुर्कों द्वारा मार्ग पर कब्जा होने के कारण यूरोप और भारत के मध्य होने वाले व्यापार को बहुत धक्का लगा। अब यूरोप वासियों ने व्यापार के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज करना आरंभ कर दिया। अगला प्रश्न है प्रोजेक्ट वर्क से। प्रश्न नंबर 5 है निम्नलिखित सूची बनाइए। भारत से व्यापार करने वाले देशों के नाम लिखिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है कि भारत से कौन कौन सा देश व्यापार करता था। पुर्तगाल, इटली, फ्रांस, तुर्की, हॉलैंड, इंग्लैंड आदि। अगला प्रश्न है 2 नंबर भारत के उन स्थानों के नाम जहाँ पर विदेशियों ने अपनी व्यापारिक कोठियाँ बनाई। इसका उत्तर हो जाएगा भारत में कालीकट, कोचीन, नागापट्टनम, चिंसूरी, मछलीपट्टनम, पांडिचेरी, चंद्रनगर, सूरत, कैम्बे
अहमदाबाद, आगरा, भड़ौच, पटना आदि स्थानों पर विदेशियों ने अपनी कोठियाँ बनाई। अगला प्रश्न 3 नंबर है, वे वस्तुएं जिन्हें विदेशी व्यापारी भारत से अपने देश ले जाते थे। तो हमें यहाँ पर वे वस्तुएं लिखना है जो विदेशी व्यापारी भारत से अपने देश ले जाया करते थे। इसका उत्तर हो जाएगा, विदेशी व्यापारी भारत से सूती रेशमी कपड़े और विभिन्न मसाले अपने देश ले जाते थे। तो देखिए दोस्तों, इसमें इतना ही प्रश्न दिया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।